हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम आनंद है और मैं आपको अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई वैद्य नहीं हूँ और मैं कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर भी नहीं हूँ। पर हाँ, मैं एक पेशेंट ज़रूर हूँ और उसी के बारे में मैं डिस्कस करने आया हूँ। मुझे बहुत पहले एक बीमारी हुई थी जिसका नाम है इचिंग, फुल बॉडी इचिंग। मुझे पूरी बॉडी में खुजली थी और खुजली इन द सेंस कैसी थी कि वो जब मैं ईच करता था तो छोटे छोटे पिंपल्स आते थे और वो मतलब ठीक नहीं होते थे। मुझे लगा कि अपने आप ठीक हो जाएंगे, मतलब कुछ दिनों बाद, है ना, 1 वीक 2 वीक 3 वीक बाद ठीक हो जाएंगे, पर वो कंटिन्यूस रहा, वो कभी ठीक नहीं हुआ। फाइनली मैंने लास्ट टाइम मैंने एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया था लास्ट टाइम। इट वाज बिफोर 3 to 4 years। मैंने एक एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया था और वो मेरे को मतलब 1 महीने तो उसने दवाई दिया था। काफ़ी साइड इफेक्ट्स थे। जब मैंने दवाई खाता था तो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता था, मुझे कभी मतलब पेट खुल के साफ नहीं होता था। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस थे मुझे, पर मुझे ठीक तो हो गई थी। पर वो ना एलोपैथी मतलब कहीं ना कहीं बीमारी को वो दबा देता है कुछ टाइम के लिए, पर वो अगेन फिर बाद में होती है। तो फाइनली मैंने 2-3 लोगों डॉक्टर के पास और विजिट किया मैंने। फिर मैं सोचा कि नहीं, आयुर्वेदिक से इलाज कराना है। और मुझे अभी लास्ट मंथ मुझे फिर से इचिंग सेम प्रॉब्लम हुई थी। प्रॉब्लम कैसी थी, मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। प्रॉब्लम में कैसा था कि मुझे फुल बॉडी इचिंग होती थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी तो ठीक हो गया है, पर हल्के हल्के मतलब इचिंग करने के बाद उसमें उसको मैं ज़बरदस्ती इतना ईच करता था कि वो छिल जाता था, मतलब ब्लडिंग आ जाती थी कभी कभी और फिर उसमें दाग हो जाते थे काले काले। फिर ऐसा पीठ में भी हुआ था, यहाँ पे पेट में, और सेक्स ऑर्गन्स में भी हुए थे। सेक्स ऑर्गन्स में काफ़ी मतलब ईचिंग करने के बाद काफ़ी मोटा हो जाता, काफ़ी फूल जाता, बहुत ही अच्छा नहीं लगता था वो। तो उसके बाद भी मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि क्या करूँ, और मुझे एलोपैथी में इस बार जाना नहीं था। ओके, तो फिर मैंने मतलब डिसाइड किया कि मैं मतलब खुद ही ट्रीट करूंगा अपने आप को और इस बार आयुर्वेदिक से ट्रीट करूंगा। तो मैंने पहले तो होम्योपैथी ट्राई किया, होम्योपैथी से मुझे रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद में मैं आयुर्वेदिक में गया। आयुर्वेदिक में मुझे मतलब आप लोगों को तो पता ही है डॉक्टर कैसे हैं, ये ले लो वो ले लो वो ले लो, है ना, ये खाना बंद कर दो वो खाना बंद कर दो। और फाइनली मतलब मैंने वो सब किए 1 महीना, फिर भी मुझे कुछ फ़र्क नज़र नहीं आया। फाइनली मैं समझ गया कि ये डॉक्टर्स जो होते हैं मतलब फालतू, मतलब पैसे बस कैसे ऐंठने हैं पेशेंट से। मुझे यही रियलाइज़ हुआ मुझे अपनी लाइफ से। पता नहीं मतलब डॉक्टर्स अच्छे भी होते होंगे, पर मैंने अपनी लाइफ में जितने डॉक्टर फेस किए हैं रियली मतलब इट वॉज अ फ्रस्ट्रेटिंग। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही मतलब ट्रीट करूँगा। फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखना चालू किया। मैंने नित्यानंदम की वीडियोस देखे, उसके बाद मैंने फिर राजीव दीक्षित के भी वीडियोस देखे। मैंने काफ़ी मतलब फिर भी मुझे काफ़ी रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही पढ़ूंगा। फिर मैंने मतलब 1-2 आयुर्वेदिक बुक परचेज़ की मैंने, और मैंने काफ़ी रिसर्च किया उसके ऊपर में। फाइनली मैंने मतलब उन सबका एक निचोड़ निकाला और मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे ट्राई करना चाहिए। तो फाइनली मैंने ट्रीट कैसे किया, और इचिंग भी बहुत मतलब बहुत ज़ोर से, रात को खुजली बहुत बढ़ जाती थी, मतलब बियरेबल नहीं था। और मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये मतलब एक दूसरे से फैलती है, समझ रहे हो आप लोग? मतलब जैसे कि मुझे होगी खुजली तो कोई मेरे कांटेक्ट में आया, मतलब एकदम से नहीं होगी, मतलब फिर भी मतलब मैंने फील किया है कि जैसे कि मुझे था तो मेरी वाइफ को भी हुआ, उसके बाद मेरे बच्चों को भी हुआ। तो मैंने सोचा कि मतलब करना क्या है, मतलब ये तो है ना सबको फैल रहा है, बढ़ा रहा है, मुझे इसे रोकना था, मुझे ट्रीट करना था इसको। तो फाइनली मैंने मतलब डिसाइड किया और मैं इस नतीजे पर आया कि मुझे क्या करना है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 3-4 चीज़ें की और वही मेरे ऊपर फ़र्क पड़ी। इसके पहले मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अपने ऊपर, पर मुझे उसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा, मतलब मेरी खुजली वैसी की वैसी ही रही। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले तो मैंने ताज़े नीम के पत्ते लिए। ओके, मैंने नीम के पत्ते लिए, और नीम के पत्ते जो हैं वो उसी पत्ते नहीं, मतलब मतलब जो पत्तियाँ जो लगती है, मतलब जैसे कि ये एक डंडी है सपोज, ठीक है, और यहाँ से ऐसी एक ब्रांच, मतलब ब्रांच नॉट, आई विल नॉट से ब्रांच, यहाँ से एक पतली सी धागा जैसा रहता है और उसमें पत्तियाँ निकलती है बहुत सारी ऐसी, राइट, नीम की पत्तियाँ। तो मैंने पूरा वो डंडी सहित मैंने तोड़ा और उसको मैंने निचोड़ के मिक्सर में पीस लिया, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं मिलाया। ध्यान रहे जब मिक्सर में पीछे तो उसमें अच्छी तरह धो ले उसको, ऐसे रहे कि मिर्ची विर्ची हो और उसमें आप, है ना, मिक्स हो जाए। तो आप अच्छी तरह पत्तियाँ तोड़ लो और उसको अच्छी तरह मिक्सर में पीस लो। पीसने के बाद में आपको क्या करना है, सुबह उससे रगड़ रगड़ के नहाना है, एक्सेप्ट फेस और बालों में नहीं लगाना है आपको, पूरे बॉडी में, इवन सेक्स ऑर्गन्स में, सब जगह आपको अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाना है सुबह और शाम। रात को भी सोने से पहले आपको वो नीम की पत्तियों से मालिश करके अच्छी तरह, और कम से कम आपको बाथरूम में कम से कम 15 से 20 मिनट आपको जो है अच्छे से रगड़ रगड़ के मालिश करना है अच्छे, तो पूरे पैरों में अच्छे से, ठीक है। और हो सके तो उसमें 15 मिनट बैठ जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पहला काम ये करना है, ये आपको करना है 7 से 8 दिन, ठीक है। उसके बाद में आपको 1 दिन का फास्ट रखना है। फास्ट इन द सेंस ऐसा नहीं कि कुछ खाना नहीं है, आपको सुबह उठते ही 1 नारियल पानी पीना है,
ठीक है। जो मैंने किया था जिससे मुझे फ़र्क पड़ा, मैं बता रहा हूँ। मैंने सुबह उठ के नारियल पानी पीता था, 2 केले खाता था, 1 सेब खाता था, दैट इट वॉज ओनली माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद में दोपहर में मैंने खूब सारी ककड़ी, खीरे ककड़ी, अनार हो गया, अंगूर हो गया, और 1 नारियल पानी और पी लेना, ठीक है। ये आपका दोपहर का रहेगा। ककड़ी इतनी खाओ कि पेट भर जाए, अपना भूखे पेट नहीं रहना है आपको, ठीक है। इतना खाओ कि पेट भर जाए। शाम को आपको क्या करना है, शाम को सेम, शाम को अगर आपको हो सके तो दूध अवॉइड करो, मेरा ये कहना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद दूध और नमक के कारण मुझे खुजली होती है, तो मैंने कुछ टाइम के लिए दूध बंद कर दिया था, ठीक है। रात को 1 चम्मच घी पी के सो जाना लगे तो। और शाम को भी वही ककड़ी खा लिया, गाजर खा लिया, मूली तो रात को मत खाना, पर हाँ गाजर और आप ककड़ी खा सकते हो रात को, भरपेट खाना और सो जाना। ये आपको सिर्फ 1 दिन करना है, और हो सकता नारियल पानी भी पी सकते हैं आप। ये सिर्फ 1 दिन करना है। दूसरे दिन से आप अपने नॉर्मल डाइट पे आ जाए, लेकिन उसमें खट्टा नहीं खाना, क्योंकि मैंने बीच में क्या किया था, संतरा खा लिया था, तो संतरे से मेरी ईचिंग बहुत बढ़ गई थी। तो मैंने ये नोटिस किया, मैं सब नोटिस कर रहा था ये सब। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। संतरा नहीं खाना है, खट्टी चीज़ें नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें बस कुछ टाइम के लिए, ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, पर अगर आपने इसको डाइट फॉलो किया तो ही ठीक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा मैंने क्या किया था, मैंने एक तेल बनाया था। वो मैंने कैसे बनाया था तेल, मैंने नारियल का तेल बनाया था। मैंने नारियल के तेल में क्या किया था, मैंने नारियल में मैंने नीम का तेल बनाया था नारियल के तेल से। तो 1 किलो नारियल का तेल लाना, अपने हिसाब से 1 किलो, 1 आधा लीटर का नारियल तेल लाना। उसमें वही नीम की जो पत्तियां हैं, जो से आप जो नहाने के लिए जो आपने बनाया था पेस्ट, वही पेस्ट आपको नया बना के, फ्रेश बना के, आपको पहले कढ़ाई गर्म नहीं करनी है, कढ़ाई रखना, कढ़ाई में वो पत्ते डाल देना, उसके ऊपर फिर नारियल तेल डाल देना 1 लीटर, ठीक है। और उसको एकदम कम आंच में, और जो आपका जो कढ़ाई रहनी चाहिए काफ़ी मोटे पेन की रहनी चाहिए ना, ऐसे जलना नहीं चाहिए, और एकदम कम गैस कर देना और उसको उबलने देना, ठीक है। उसको हल्का हल्का बीच में चलाते रहना। उसमें हो सके तो एक लंबी सी नारियल की पत्ती डाल देना तेल में, ताकि वो किस लिए बताता हूँ। धीरे धीरे गर्म करते रहना। जब वो नारियल की जो पत्ती है आपकी थोड़ी सी चुरचुरी सी हो जाए, पक जाए, जब आपको लगे कि हाँ ये नारियल का पत्ता पक गया है, तो आपको गैस बंद कर देना है, ठंडा कर लेना है, और उसको छान लेना है, छन्नी से छानना। फिर उसको अच्छे, जो पतला कपड़ा रहता है, लड़कियों की जल्दी चुन्नी रहती है, उसमें रख के छान लेना उसको अच्छी तरह बन लेना। और उसको रोज़ नहाने के बाद में, सुबह शाम नहाने के बाद में, रात के टाइम में बढ़िया मालिश करके, पूरे फुल बॉडी मालिश करके आपको सो जाना है, ठीक है। यही रेमेडी थी और इसी से मुझे फ़र्क पड़ा। और लिटरली बता रहा हूँ, मुझे 3 दिन में ही मुझे असर दिखना चालू हो गया था। मेरी इचिंग काफ़ी कम हो गई थी, और 1 वीक में तो पूरी ही खत्म। आज मेरे को शायद 15 दिन हो गए हैं, और इवन मेरे देखोगे कि अब मार्क्स भी चले गए हैं, यहाँ पे ब्लैक मार्क्स थे मेरे, तो वो भी चले गए हैं सब, और कहीं भी मुझे इचिंग नहीं हो रही है। और बच्चों पे भी मैंने वही किया है, मतलब तेल से ही मालिश करता हूँ। नीम का जो तेल बनाया था, काफ़ी कारगर नीम का तेल है, बहुत हेल्प करेगा आपकी, तो वो आपको करना है, आपको मालिश करना है। ये आयुर्वेदिक, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और एक मैंने अपने ऊपर मतलब एक ट्रायल और किया था मैंने, और मैंने खाया था गंधक रसायन। एक कैप्सूल आती है, डाबर की मिल जाएगी आपको, और या फिर आपको बैद्यनाथ की मिल जाएगी। अब गंधक रसायन एक टैबलेट होती है, वो लेके आना। तो वो तो पहले मैंने इनिशियली, मतलब ये डॉक्टर के परामर्श से ही लेना। मैंने तो किसी से परामर्श नहीं लिया था, पर मैंने मतलब जितना स्टडी किया, मतलब मुझे समझ में आया कि मुझे लेना चाहिए। सल्फेट का बना होता है, और मतलब इतना साइड इफेक्ट तो नहीं है, पर मैंने 1 गोली से स्टार्ट किया। मैं पहले सुबह 1 गोली खाने के बाद, शाम को 1 गोली खाने के आधे घंटे बाद लेता था। तो ऐसे मैंने 4-5 दिन किया। उसके बाद मैंने सुबह फिर 2 गोली खाने के बाद, शाम को 2 गोली खाने के बाद मैं लेता था। तो इससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा मुझे। मतलब गंधक रसायन इज़ रियली गुड, मतलब काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। हाँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि होप सो, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ही लोग इससे परेशान रहते हैं। मैं तो बहुत परेशान रहा इसके पहले भी। सोचता था कि डॉक्टर ही भगवान है, पर नो लिटरली होते होंगे भगवान, बट जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो शायद, पर मुझे तो ऐसे नहीं मिले अभी तक। पर लिटरली मुझे बहुत हेल्प मिली इससे। होप कि किसी की मदद होगी इससे, किसी को हेल्प मिलेगी इससे, और यही मेरा पर्पज़ है बनाने का, अदरवाइज़ नहीं। पर गंधक रसायन जो है, आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ लो, पर मुझे नहीं लगता उससे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। मुझे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। पर हाँ, जैसे कि कुछ लड़कियां प्रेगनेंसी हैं, या फिर जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं, हाँ, जो छोटे बच्चों को दूध पिला रही है, तो वो इस गोली का प्रयोग ना करें। पर हाँ, नीम का तेल और वो तो जो मैंने पहले बताया, वो सब कर सकते हैं, वो तो एकदम नॉर्मल है, एकदम आयुर्वेदिक है। पर हाँ, फेस पे और बालों पे ना लगाएं उसको, ठीक है। ये ध्यान रखना इस बात का। और हाँ, गंधक रसायन आप लीजिए, और मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मुझे तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके, होप सो इट विल हेल्प समबडी। If you have any questions, just comment below and ask me questions if you have any questions. Okay, thank you. Okay, bye bye.
आई विल कम अगेन।